नशिस्त है जो अली शेर खान साहब ने मुनक़्क़द की है, कारवाने उर्दू। कारवाने उर्दू के तहत काफ़ी प्रोग्राम्स भी होते आए हैं और अवार्ड फंक्शन भी हुए हैं, पजीराई भी हुई है, एजाज़ी नशिस्त। आज तो खैर आप देख ही रहे हैं कि एजाज़ी नशिस्त है। गाज़ीपुर से यूपी से 2 मेहमान हमारे शहर कलकत्ता में तशरीफ़ लाए, जिनका इस्तकबाल जो है वो कारवाने अदब के रूह रवां डॉक्टर अली शेर खान साहब कर रहे हैं, जो चेयरपर्सन हैं कारवाने उर्दू अदब बंगाल के। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा काम तो आप कर ही रहे हैं, नो डाउट। कई सालों से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को जो आपने बुलाया है कि एक नए मेहमान से, जो लोग आए हैं बाहर से, उनसे हमारा तारुफ हुआ है और हम आपकी जानिब से भी उनका खैर मकदम करते हैं और इजाज़त तलब करते हैं कि अगर आप कहें तो फिर बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाए। उर्दू मगरबी बंगाल को 1976 में हम लोगों ने कायम किया था। कलीमुद्दीन शम साहब के साथ जमा साहब, हम हकीम साहब, हम लोग बैठते थे। तो बातचीत होते हुए पता नहीं उन्होंने कहा कि कम से कम एक अदबी अदारा होना चाहिए, लेकिन हम लोग उर्दू के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंजुमन तरक्की उर्दू हो या और कोई प्लेटफॉर्म हो, हम लोग तहरीक चला रहे थे। जी जी। तो उर्दू की मसाइल को हल करने के लिए हम लोगों ने कारवानी उर्दू मगरबी बंगाल का कयाम 1976 में किया। उस वक्त से लेके अब तक अक्सर व बेशतर हम लोग अक्सरियात मैगजीन भी निकालते रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुशायरा भी करते रहे हैं। कलकत्ता और बंगाल की और मुख्तलिफ इलाकों के शुरा हमारे यहाँ मधु के आते रहे। और जो जैसा आपने कहा कि अवार्ड फंक्शन या कोई कंपटीशन या नातिया कोई कंपटीशन या नातिया मुशायरा हम लोग अक्सर करते रहते हैं। उसी सिलसिले यहाँ की कड़ी है जो मेहमान हजरात की बदौलत हमें मैसर हुआ है और आप तमाम लोगों को हम मदरू किए हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही ये मौलाना आजाद एजुकेशनल लाइब्रेरी जो 1979 में हम लोगों ने कायम किया, जहाँ आप बैठी हैं, और 1981 में हुकूमत से मंजूरी मिली। इस लाइब्रेरी की मंजूरी के बाद ही हम सैयद अहमद लाइब्रेरी का फार्म जमा साहब के घर में जा करके भरवाए और इंक्वायरी करके वहाँ मंजूरी हम लोग दिलाए। दोबारा हम लोग का काम ही है कि इल्म और अदब की खिदमत करें और हमारे जो मोहतरम शोरा शायरात हैं उनकी पजीराई करें, उनका इस्तकबाल करें और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बस इसी पर हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए यहाँ और बहुत मुख्तसर मुद्दत के अंदर आप लोगों ने हमारी दावत को ग्रहण किया है। आप सबका इस्तकबाल है। अर्श पर महबूब की मिसल मेहमानी हुई, आसमानों के फरिश्तों को भी हैरान। तो आज का युग परिश्रम का देता है महत्व कम, चमचों का महत्व है बड़ा निराला। हर युग में रहा है इनका महत्व, सरकारी हो या अर्ध सरकारी या प्राइवेट, हर जगह है इनका वर्चस्व। इनका काम करना नहीं, मालिक या अधिकारियों का चम्मच बनकर अपनी सेवा देना होता है। कंपनी, सरकारी कारखाना जहां भी हो, वहां परिश्रमी और सिद्धांतवान हो, वे टिकते नहीं। इनके लिए ही होती है हानि और काम बंद। ये कार्यालय को दीमक की तरह चाट कर काम कर देते हैं तमाम। इन कान फूकने वालों से यदि हम सतर्क नहीं होंगे तो परिवार, समाज और देश का बंटाधार होता रहेगा।
कोई मेहमान जब आता है मिलने के लिए मुझसे, तो सबसे पहले घर का हाल जाकर देख लेता हूँ। नजर फरेब नजारों की बात करता हूँ। नजर फरेब नजारों की बात करता हूँ। खजा रशीदा बहारों की बात करता हूँ। मेरा मजाक़े तबीयत अलग है दुनिया से, मेरा मजाक़े तबीयत अलग है दुनिया से। ज़मीं पे रह के सितारों की बात करता हूँ। अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। हाल कितना हमारा बुरा हो गया, कोई अपना नहीं। जिस दिन से आफताब जो हारा चराग से, जिस दिन से आफताब जो हारा चराग से, बेहद डरा हुआ है अंधेरा चराग से। क्या बात है बेहद डरा हुआ है अंधेरा चराग से। कई नामों से पुकारा जाता हूं मैं, और उन नामों के बीच मैं ढूंढता रहता हूं। कई नामों से पुकारा जाता हूं मैं, और उन नामों के बीच मैं ढूंढता रहता हूं, मगर नहीं मिलता उनमें मेरा अपना नाम। न जाने क्या हुआ मिलते नहीं हो, न जाने क्या हुआ मिलते नहीं हो, जरा भी साथ अब चलते नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। न जाने क्या हुआ मिलते नहीं हो, जरा भी साथ अब चलते नहीं हो। और दरकने लग गए जख्मों के टांके, दरकने लग गए जख्मों के टांके। कहो ना क्या हुआ सिलते नहीं हो, कहो ना क्या हुआ सिलते नहीं हो। अच्छा है, वाह। और देखें कि कुछ चार मिसरे ऐसे हैं कि वो मुझसे क्यों किनारा कर रहा है, क्या मिसरा। वो मुझसे क्यों किनारा कर रहा है, अभी जिंदा भी है या मर रहा है। क्या बात। वो मुझसे क्यों किनारा कर रहा है, अभी जिंदा भी है या मर रहा है। मोहब्बत हो गई तो हो गई फिर, मोहब्बत हो गई तो हो गई फिर, जमाने से भला क्यों डर रहा है। ये मुकाम और भी मोतबर हो जाता है। तो कोई भी अगर बाहर से आते हैं और किसी भी इलाके में अगर वो अदब की शम्मा जला रहे हैं, तो उनकी हैसियत एक ऐसे जुगनू की तरह होती है जो उस इलाके में उम्मीदों के चिराग को रोशन करते हैं, उम्मीदों को जगाते हैं। आज जो उर्दू का मंजरनामा है, वहाँ पे आए दिन सियासत ने हमारे लिए इतनी अड़चनें पैदा कर दी हैं कि अगर अहकम साहब गाज़ीपुर में शेर व अदब की शम्मा जला रहे हैं, अगर साजिद साहब गाज़ीपुर में शेर व अदब की शम्मा जला, ये जिहाद कर रहे हैं। ये मामूली काम नहीं है। आज हर जगह से उर्दू को अलग करने की कोशिश की जा रही है, माश से उर्दू को हटाने की कोशिश की जा रही है, सरकारी तौर पे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये सब हमारे ऐसे सूरमा हैं, मुजाहिद हैं, मोतबर शख्सियात हैं कि जिस शहर में भी आएँ लोग इन्हें खुश आमदीद कहें और इनके हवाले से इस तरह की नशिस्तें करें, ताकि ये तो पता चले कि साहब इनके एहसासात क्या हैं, इनके जज्बात क्या हैं। अगर एहसासात और जज्बात का तबादला होगा तो फिर इस तरह से एक ऐसे तामीरी पहलू सामने आएंगे जिससे हम लोग मिल के कुछ अदब के लिए, ज़बान के लिए बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं अहकम साहब से का इस्तकबाल भी करता हूँ और साजिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत कलमी शनाशाई थी इनसे, लेकिन आज पहला मौका है कि इनसे मैं रूबरू हुआ हूँ। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि ये एक छोटी सी महफिल है, लेकिन इसमें तमाम शुरा ने जिस मेयार के अशार सुनाए, बहुत ही कह सकता हूँ कि ये छोटी महफिल बहुत बड़ी हो गई है, बहुत मेयारी हो गई है, काबिल कद्र हो गई है। खूबसूरत नज़ामत
खूबसूरत अशार ने इस महफिल के मेयार को बहुत ऊंचा कर दिया है। तेरी दीवानगी भी काम लेती है निगाहों से, तेरी दीवानगी भी काम लेती है निगाहों से, रफूगर पर नजर रखकर गरेमा चाक करती है। इधर सामने है, इधर रूनुमाई इधर हो रही है, इधर आइए। वीडियो भी है ना। हाकिम गाजीपुरी साहब को दावत सुखन देना चाहती हूँ कि शख्सियत उसकी भरी महफिल में होगी मुनफरिद, शख्सियत उसकी भरी महफिल में होगी मुनफरिद, उड़ के जिसके कोट पर रंगीन तितली बैठी है। चांद से भी खूबसूरत है तेरा रूए जमाल, क्या बात, चांद से भी खूबसूरत है तेरा रूए जमाल, ये हुआ मालूम मुझको चांद पर जाने के बाद। ये हुआ मालूम। चलिए अच्छा शेर, मैं गवाह बन गया। और 4 मिनट से समाप्त मैं कैसे बतलाएं तुम्हें दोस्तों क्या क्या सीखा, कैसे बतलाएं तुम्हें दोस्तों क्या क्या सीखा, हुस्नो अखलाको मुरुव्वत का तरीका सीखा। कैसे बतलाएं तुम्हें दोस्तों क्या क्या सीखा, हुस्नो अखलाको मोहब्बत का तरीका सीखा, और शौक से सूली पे सर अपना सजा देने का हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। डॉक्टर साजिद गाजी। अरे मुझे पता है साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन देना चाहती हूँ कि यहाँ शहर निशात में आप आए हुए हैं कि यहाँ बच्चे भी लफ्जों के खिलौनों से बहलते हैं, यहाँ बच्चे भी लफ्जों के खिलौनों से बहलते हैं, यहाँ आकर भी तुम देखो कलमकारों की बस्ती है। अच्छा अच्छा, कलमकारों की बस्ती है। अली शेर खान साहब जो मेरे अजीज नहीं बल्कि अजीज तरीन दोस्त भी रहे, गाजीपुर में भी आज यहाँ भी, जिस तरीके से मुझे नवाजा है ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इसके साथ अगर इस मोहब्बत की बात बहुत हुई, मोहतरमा ने इशारा किया कुछ दूसरी बात होनी चाहिए, तो मैं मतलब यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ, खरीद के सूदो ज़िया निकालेगा, जमीन खरीद के सूदो ज़िया निकालेगा, मकान बनाने से पहले जुदा निकालेगा, जमीन खरीद के सूदो ज़िया निकालेगा, मकान बनाने से पहले दुकान निकालेगा। और शेर देखिए कि सदाए हक को मैं फैलाऊंगा जमाने में, सदाए हक को मैं फैलाऊंगा जमाने में, बहुत करेगा वो मेरी ज़बान निकालेगा, बहुत करेगा वो मेरी ज़बान निकालेगा, और समा न पाएगी दहशत तमाम ज़हनों में, समा न पाएगी दहशत तमाम ज़हनों में, कोई तो सूरत अमनो अमा निकालेगा, कोई तो सूरत अमनो निकालेगा, समा न पाएगी दहशत तमाम ज़हनों में, कोई तो सूरत अमनो अमा निकालेगा। और ये शेर अली शेर खान साहब को नज़्म करते हुए, अजीब निगाह साकी ने बंदोबस्त किया, शराब बात को दी पहले सबको मस्त किया। क्या बात है। ये बस में खास डॉक्टर अली शेर खान साहब का है कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को, मुझ नालायक को कुर्सी सदारत दे दी, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि दूर दराज से दयार गैर से तो एक इंतशार है हर सू, ख्याल कौन करे, एक इंतशार है हर सू, ख्याल कौन करे, ये हाल है तो यहाँ अर्ज हाल कौन करे, ये हाल है तो यहाँ अर्ज हाल कौन करे, तो जवाब उसका बड़ा लाजवाब होगा, मगर सवाल ये है कि उससे सवाल इंतशार है हर सू,
ख्याल कौन करे, क्या बात है इसमें, वाह। ये इंतशार है हर सू, ख्याल कौन करे ये हाल है, तो यहाँ अर्ज हाल कौन करे, तो जवाब उसका बड़ा लाजवाब होगा, मगर सवाल ये है कि उससे सवाल बहुत दूर का की मुसाफत तय कर करके आए हुए दो बहुत ही बाकमाल शायर जो शेर व अदब की खिदमत अरसा दराज से करते रहे हैं, जनाब अहकम गाजीपुरी और डॉक्टर साजिद गाजीपुरी, उनसे रूशनास कराया, रूबरू मुलाकात हुई, उनके कलाम सुनने का मौका हो। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये कि हम तमाम अहबाब मिलकर एक दूसरे के साथ अपने एहसासात और जज्बात को बड़ी खूबसूरती के साथ शेयर किया और एक दूसरे को महसूस भी हुए। बहुत मेरा ख्याल है कि हमारे मेहमानान गिरामी भी आज की इस नशस्त वाक़यतन महसूस हुए होंगे और अच्छा तासुर लेकर यहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी नशिस्त रही। आज़ाद उर्दू एजुकेशन लाइब्रेरी में तमाम हमारे मोहतरम इज़्ज़त वक़ार शुअरा हज़रात और गाज़ीपुर से दो हमारे डॉक्टर साजिद गाज़ीपुरी, अहकम गाज़ीपुरी आए हैं और यहाँ हमारे जितने लोग आए हैं सब हमारे बड़े हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली या सुनने को मिली। और उन लोगों की बातों में बहुत सारी ऐसी बातें भी थी हमें जो समझ में आया, जो मेरे काम की थी, वो नसीहत भी थी। उस बात को हमने ऐसे लिया या आपके तो बहुत कुछ ये इस बात पर इंशाअल्लाह ताला उस पर कायम भी रहेंगे और आइंदा भी जब भी रहेगा तमाम लोग जो हमारे हैं इसमें बुलाएंगे भी और ख़ास तौर पर तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ हैं। तमाम लोगों का शुक्रगुजार। बहुत अच्छे। आ जाओ।